स्वागत है आपका फिर से म्यूजिक गैंगवे में। जैसा कि ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैं डाला था इंट्रो वाला। म्यूजिक गैंगवे मेरा नया चैनल बना है जिस पे संगीत की सभी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो संगीत की जानकारी पाने से पहले हम लोग संगीत के सिलेबस के बारे में जानेंगे। संगीत पढ़ने से पहले संगीत में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आप संगीत के बारे में जानना चाहते हैं, संगीत से पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या संगीत में रुचि लेते हैं, या संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं एक एक टॉपिक संगीत के बारे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो संगीत में क्या क्या मुख्य चीज़ें होती है। संगीत का जो 80% सिलेबस होता है, जो कॉमन होता है, हर एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, उसको मैं कवर किया हूँ और आप भी देखेंगे। अगर आप संगीत से पढ़ते हैं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या बीए, इंटर, या एमए, या टीजीटी, पीजीटी, डीएसबी, बीपीएससी, यानी कोई भी संगीत भर्ती के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आप देखेंगे कि सिलेबस यही है, आप भी देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस क्या क्या होता है संगीत में मुख्य रूप से, अगर आप संगीत के बारे में नहीं जानते हैं या फिर संगीत से पढ़ते हैं तो आज जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए संगीत के बारे में जानने से पहले आज हम लोग चैप्टर जानेंगे। पूरी जो उसकी थ्योरी है, क्या क्या मुख्य रूप से होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं संगीत। जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है, संगीत। सबसे पहले हम संगीत के बारे में बात करेंगे। संगीत किसे कहते हैं, संगीत क्या होती है, संगीत की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, विकास। ठीक है, संगीत की परिभाषा गायन, वादन और नृत्य तीनों का मेल होता है। तो संगीत में ही हम गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग गायन से होते हैं, कुछ लोग वादन से, कुछ लोग नृत्य से होते हैं। तो मैं तो गायन से हूँ, वोकल से हूँ, और गायन की थ्योरी बताऊँगा, साथ ही संगीत में वादन के बारे में और नृत्य के बारे में इसकी भी चर्चा होगी। दूसरा जो टॉपिक है संगीत में, अब हमको चर्चा पहले ही चैप्टर वाले पे करना है, इसी का विस्तृत रूप हम लोग जानेंगे। ठीक है, गायन, वादन और नृत्य, यही तीनों का जो विस्तृत रूप है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरा टॉपिक संगीत में क्या है। संगीत में नाद होती है, श्रुति होती है, स्वर होता है, सप्तक होता है, ग्राम, मूर्छना, सारणा। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है थाट, राग, ताल। तो दूसरा टॉपिक क्या है, नाद। तो नाद के बारे में विस्तृत जानेंगे। नाद किसे कहते हैं, नाद की परिभाषा, नाद कितने प्रकार के होते हैं, नाद के जाति, गुण, तारता, तीव्रता, ऊंचाई, निचाई, ये सारी चीज़ें नाद के बारे में जानेंगे। श्रुति क्या होती है, श्रुति किसे कहते हैं, श्रुतियाँ कितने प्रकार की होती है, किस श्रुति का क्या नाम होता है, श्रुति व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तृत। स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कौन कौन से स्वर होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, सप्तक को कैसे पहचानेंगे, सप्तक में कितने स्वर होते हैं, कुल कितने स्वर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तृत बात करेंगे। साथ ही ग्राम, ग्राम के बारे में जानेंगे। ग्राम किसे कहते हैं संगीत में, ग्राम कितने प्रकार के होते हैं, मूर्छना किसे कहते हैं, मूर्छना कितने प्रकार की होती है, सारणा, चतुष्टयी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है हमारा थाट, राग, ताल, ये मुख्य टॉपिक है। ठीक है, थाट से रागों की उत्पत्ति हुई है, और राग कितने, बहुत सारे राग हैं उसके बारे में जानेंगे, और ताल। ठीक है, तो राग, ताल और थाट, ये जो हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, एक एक टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, और यही संगीत का जो सिलेबस है यहाँ पे लिखा है। संगीत के किसी भी एग्जाम में 80% प्रश्न यहीं से आते हैं। आप देखेंगे, परीक्षा दिए होंगे या देंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आप खुद आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं संगीत के बारे में, संगीत में रुचि लेते हैं, संगीत के बारे में कुछ नॉलेज जानना चाहते हैं, तो संगीत में क्या क्या चीज़ें होती है आज इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे। जाति, ठीक है, जाति क्या होती है संगीत में, कितनी जातियाँ होती हैं। ठीक है, औड़ो, साड़ो, संपूर्ण, इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। गान क्या होता है, सामगान, और ये राग और रागिनी। ठीक है, राग, रागनी वर्गीकरण। पांचवा टॉपिक है अलंकार, तान, आलाप, गमक। ठीक है, तो अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, कितने प्रकार के तान होते हैं, तान किसे कहते हैं, आलाप किसे कहते हैं, गमक किसे कहते हैं, गमक कितने प्रकार के होते हैं, गमक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से 6वां जो टॉपिक है वैदिक कालीन संगीत। प्राचीन समय में कौन से संगीत प्रसिद्ध थे, क्या क्या स्वर थे, वैदिक स्वर, पश्चात स्वर लिपि, हार्मोनी, मेलोडी, स्वरांतर, डायटोनिक स्केल, साथ ही मेजर, माइनर। ठीक है, स्वर की जो व्यवस्था होती है इसके बारे में। तो ये 6 टॉपिक हो गए जो मुख्य रूप से संगीत का मुख्य भाग है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे।
अब देखिए जो 7वां टॉपिक है इसमें क्या है, ये 7वां टॉपिक है वाद्य वर्गीकरण। वाद्य किसे कहते हैं, वाद्य कितने प्रकार के होते हैं, किस वाद्य के प्रकार में कौन से वाद्य आते हैं, इसके बारे में, वृंद वादन के बारे में, उसके साथ ही अपने प्रिय वाद्य के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, सचित्र वर्णन करेंगे। यानी कि जो प्रिय आपका वाद्य है, जैसे वादन से है तो तबला है, गायन से है तो तानपुरा है, नृत्य में है कौन कौन से नृत्य है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। 8वां जो है आपका टॉपिक वो क्या है, उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति में तुलना, साथ ही रविंद्र संगीत के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक भी हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आपको उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति में तुलना करनी रहती है, उसमें दक्षिणी और उत्तरी संगीत पद्धति के रागों में तुलना, तालों में तुलना, ठीक है, स्वरों में तुलना, किस राग को उत्तरी संगीत पद्धति में क्या कहते हैं, दक्षिणी संगीत पद्धति में क्या कहते हैं। तो ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 9वां जो टॉपिक है वो क्या है देख लेते हैं। एक एक चीज़ एक एक चैप्टर में मैं समेटने का काम किया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 20% में रह गई हैं, उसको भी मैं कर सकता था, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप संपूर्ण नहीं बता सकते हैं, एक मोटा मोटी तौर पे आप बता सकते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा, समझा, एग्ज़ाम दिलवाया, देखा, सुना, उसमें ये मुख्य टॉपिक मुझे लगता है। ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ें हैं मुख्य में, घराना, घराना किसे कहते हैं, कौन कौन से गायन के घराने हैं, कौन कौन से वादन के घराने हैं, नृत्य के कौन से घराने हैं, तबला के कौन घराने, ये सारी चीज़ें हम लोग घराना में जानेंगे। जीवनी के बारे में जानेंगे, प्रसिद्ध संगीतकारों की जीवनी, ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञों का योगदान क्या रहा है, उनके उपनाम क्या हैं, विभिन्न संगीत सम्मेलन कब हुए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। 10वां जो टॉपिक है वो क्या है, विभिन्न गायन शैलियाँ, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, ठीक है, तराना, टप्पा, त्रिवर्ण, चतुरंग आदि, और भी बहुत सारी है, नाटी, जमाली, गजल, भजन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 11वां टॉपिक है संगीतिक शब्दावली, जैसे वादी, संवादी, जनक राग, आश्रय राग, प्रमेल प्रवेशक राग, संधि प्रकाश राग, मीड़, कर्ण, खटका, गमक। ठीक है। तो ये मोटा मोटी तौर पे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह को आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है अगर संगीत से आप पढ़ते हैं तो। ठीक है। क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पे ये जो सिलेबस है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। 12वां टॉपिक आपका क्या है, विभिन्न संगीतिक ग्रंथों की जानकारी। ठीक है। आपको संगीतिक ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उनका अपने यहाँ आइए। ठीक है। विभिन्न संगीतिक ग्रंथों की जानकारी, जैसे नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी, संगीत परिजात, अभिनव राग मंजरी, गीत गोविंद, राग तरंगिणी, संगीत मकरंद। ठीक है। उसके बाद चतुर्दंड प्रकाशिका, बहुत सारी जो है ग्रंथें हैं। तो उसके बारे में मैं बहुत सारा नहीं लिखा हूँ, लेकिन इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, संगीतिक ग्रंथ के शब्द मिलेंगे कि इन ग्रंथों के बारे में आपको जानना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 13वां जो टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सांप्रकृतिक रागों की तुलना, क्षेत्रीय लोकगीत कौन कौन से होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग लोकगीत गायन शैली प्रसिद्ध है, विभिन्न रागों और तालों की जानकारी। ठीक है। उसके बाद गायक, नायक, कलावंत, वाद्यकार, ठीक है, गायक के गुण दोष, ताल के विभिन्न भाग। ठीक है। ताल के विभिन्न भाग, जैसे ताल के 10 प्राण, उसके बाद सम, खाली, ताली विभाग, कायदा, पलटा, तिहाई, चक्रदार तिहाई, बेदमदार तिहाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी तौर पे है, इसी के बारे में हमको जानना है। तो ये 13 चैप्टर मैंने बनाए हैं, और इन 13 चैप्टर से कितने चैप्टर बन रहे हैं, हम लोग एक एक चैप्टर पे बात करेंगे और इन सभी पे विस्तृत बात करेंगे। तो ये है एक मोटा मोटी तौर पे हमारा संगीत का सिलेबस। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है संगीत, संगीत की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सारा इसी में आएगा, गायन और वादन और नृत्य, इन्हीं से संबंधित ये सारी चीज़ें जो है विस्तृत हुई हैं। ठीक है ना। तो ये गायन में ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इन सभी टॉपिकों पे हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत बातें करेंगे। इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को आप लोग पास कर सकते हैं और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद भी अगर इन टॉपिक के बाद कोई टॉपिक बचा है,
जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई भी संगीत से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसके बारे में जानता रहूँगा या जानने की कोशिश करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस जाने, आगे से हम लोग इसके बारे में एक एक टॉपिक पे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर संगीत से पढ़ते हैं, संगीत में रुचि लेते हैं, इंटर, बीए, टीजीटी, पीजीटी, एमए, प्रभाकर, प्रवीण कर रहे हैं, विशारद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।